दोस्तों, ये दर्द, ये पीड़ा उन माँ बाप की है जिन्होंने झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग में अपना बच्चा खोया है। ऐसे कई परिजन आपको झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे। ये आग मेडिकल कॉलेज के उस हिस्से में लगी जहां नवजात बच्चों को रखा जाता है। वार्ड का नाम SNCU है, जिसे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट कहते हैं। जब आग लगी तब मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। लोग बच्चों को बचाने के लिए भागे, लेकिन जिस वार्ड में आग लगी थी वहां एंट्री और एग्जिट यानी आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट था, एक ही रास्ता था, और उसमें भी धुआं भरा हुआ था, जिस कारण लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। अंदर जाना मुश्किल हो रहा था और बच्चों को बचाना और मुश्किल होता जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने मिलकर इस वार्ड की खिड़की को तोड़ा और खिड़की पर चढ़कर बच्चों को बचाया। वहां से बच्चों को जब बचाया गया तब तक 10 बच्चे जल चुके थे और उसमें उनकी मौत हो चुकी थी। 35 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। उन्हें खिड़की से बचाया गया था, लेकिन उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। जानकारी मिली कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग की वजह से आग लगी, जो पूरे वार्ड में फैल गई। आग बुझाने के लिए जिस अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है, वो 4 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। दोस्तों, 4 साल पहले एक्सपायर हुआ था मेडिकल कॉलेज का अग्निशमन यंत्र, और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लोगों ने कहा कि समय पर चल गया होता तो शायद हादसा इतना भयानक ना होता, कई और बच्चों की जान बच जाती, और जिन बच्चों की हालत क्रिटिकल है वो ऐसा ना होता। जिन बच्चों को बचाया गया उनका इलाज चल रहा है। कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी परिजन हैं जिनके बच्चे या तो बच नहीं सके या तो मिले ही नहीं। उन परिजनों को ये तक नहीं पता है कि उनका बच्चा बचा है या जल गया। वो प्रशासन से रो रो कर गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कई लोगों में गुस्सा भी है। उनका कहना था कि सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक तरह से की होती तो ऐसे हालात ना होते, ऐसा दिन ना देखना पड़ता। इस मामले पर सरकार और सरकारी सुविधाओं की आलोचना तो की ही जा रही है, लोग सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। इसी मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव भी लिखते हैं कि आग का कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है, या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसके आगे भी कई चीजें लिखी हैं, और साथ ही ये भी लिखा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए, और जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है उन परिवारों को 1-1 करोड़ की संवेदना राशि दे। गोरखपुर ना दोहराया जाए। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी लिखते हैं, झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में कई नवजात बच्चों की मृत्यु और घायल होने की खबर से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही इस दुखद घटना की तुरंत जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। दोस्तों, इस मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा लिखते हैं कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से दहला देने वाली खबर आई है, जहां नवजात शिशुओं के सघन चिकित्सा कक्ष में आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। शोक और सांत्वना के शब्द इस महाविपत्ति के समय व्यर्थ हैं। हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति में परिजनों और अभिभावकों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से भी पोस्ट किया गया, लिखा कि 10 बच्चे जलकर मर गए, बीजेपी सरकार चेहरा चमकाने में लगी है, शर्मनाक। डिंपल यादव लिखती हैं, झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई हृदय विदारक घटना भाजपा सरकार प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से हुई मासूम बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, मामले की जांच हो, जवाबदेही तय कर कार्रवाई और पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता करे सरकार। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, जिस प्रदेश के 10 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जलकर राख हो गए हों, वहां के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? इनके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं है। ये पत्थर दिल के लोग हैं।
रवीश कुमार पैरोडी लिखते हैं, झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। हुक्मरानों हिंदू मुसलमान से ऊपर भी कुछ है, क्या लिखूं, मानवता के नाम पर कलंक है। रणविजय सिंह लिखते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड में आग लगी, 10 महीने पहले उस वार्ड की वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का बखान हो रहा था, खूब प्रचार हुआ, खूब खबर लगवाई गई और उसके बाद उन्होंने जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था उस मामले का एक जो वीडियो है वो भी ट्वीट किया। दोस्तों, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कुछ ऐलान किया गया है, वो भी जान लीजिए। सीएम योगी के ऑफिस के अकाउंट से एक पोस्ट सामने आता है जिसमें लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने असमय काल कवलित हुए प्रत्येक नवजात बच्चों के माता पिता को 5-5 लाख और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं। महाराज जी ने झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया है। इसके पहले भी सीएम योगी के जो ऑफिशियल अकाउंट है, एक्स का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उससे पोस्ट की गई थी। इस घटना पर दुख जताया गया था। लेकिन दोस्तों, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके प्रदेश में एक बड़ी घटना घट जाती है, उसके बावजूद उनके ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट सामने आता है, उनके ऑफिस के अकाउंट से पोस्ट सामने आता है और जो घटना हुई है उस पर राहत राशि देने का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन सीएम योगी खुद घटनास्थल पर नहीं पहुंचते हैं। आप सीएम योगी के ऑफिशियल अकाउंट पर जाएंगे तो देख पाएंगे कि सीएम योगी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रदेश में घटी इतनी भयानक घटना का एक बार भी जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचे। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो घटना थी वो कितनी भयानक थी। घटना के बाद का ये वीडियो है जहां पर सारी मशीनें जलकर राख हो चुकी हैं, लेकिन इससे मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क सिर्फ उपचुनाव में भाजपा की जीत से पड़ता है। इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।